क्या आप जानते हैं, इस सृष्टि के इतिहास में एक ऐसा भी क्षण आया था जब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं भयभीत हो गए थे, जिसके सामने धर्म, नियम और न्याय तक एक पल के लिए रुक गए। और उस शक्ति का नाम था श्री कृष्ण। यह कथा आरंभ होती है द्वारका की एक गहरी, शांत और अंधेरी रात से। समुद्र की लहरें मौन थीं, दीपक टिमटिमा रहे थे और उसी नगर में कृष्ण के एक परम भक्त का अचानक प्राणांत हो जाता है। घर में शोक छा जाता है, परिजन विलाप करने लगते हैं और उसी क्षण अदृश्य लोक से यमदूत प्रकट होते हैं। वे उस आत्मा को बंधन में लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश, दिशाएं और काल सब मौन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यमराज उस आत्मा पर दृष्टि डालते हैं, उनका मुखमंडल बदल जाता है। आंखों में चिंता और स्वर में असामान्य कठोरता। इस आत्मा को तुरंत वापस भेजो, यमराज आदेश देते हैं। यमदूत चकित रह जाते हैं और संकोच में कहते हैं, प्रभु, ये तो धर्म के नियमों के विरुद्ध है। तभी यमराज गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, तुम नहीं जानते, ये श्री कृष्ण का भक्त है। उसी क्षण द्वारका में श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत, करुणामयी मुस्कान होती है। लेकिन उसी पल तीनों लोकों में एक दिव्य कंपन फैल जाता है और अगले ही क्षण श्री कृष्ण यमलोक में प्रकट होते हैं। प्रकाश फैल जाता है, काल स्वयं स्थिर हो जाता है। यमराज अपने सिंहासन से तुरंत उतर आते हैं और वहां उपस्थित सभी देवता मस्तक झुका देते हैं। कृष्ण शांत लेकिन अडिग स्वर में कहते हैं, धर्म का नियम सब पर लागू होता है, पर भक्ति पर नहीं। यमराज निश्शब्द खड़े रह जाते हैं, क्योंकि सत्य यही है, जो कृष्ण का होता है उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। तुरंत उस आत्मा को वापस भेज दिया जाता है और द्वारका में वही भक्त फिर से चेतना प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे अपने भक्तों के रक्षक हैं। जो उन पर पूर्ण विश्वास करता है, उसके सामने यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड नाइट, बेड टाइम स्टोरीज।